नाम बताएं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है या आरोप लग रहा है कि सरकार इन सबके फोन को क्लोन करके, हैक करके पूरी जानकारी ले रही थी। आपका परिचय जल्दी से करा दें, क्योंकि अब अर्पिता घोष भी सांसद टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे हमारे सामने, और अर्पिता घोष जैसा मैंने आपको बताया सांसद है टीएमसी की, वो जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले संबित जी जरा नाम तो बता दे, आरोप तो बता दे कि फसाना कहां कहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अब गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 300 भारतीयों की जासूसी का जो ये आरोप है उसमें कौन कौन शामिल है वो जरा आपको बता दें कि आखिर कटघरे में कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के फोन टैप किए गए। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो करीबी 5 स्टाफ है, यानी कहां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मतलब यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि 5 स्टाफ की भी जासूसी की गई। नंबर 3, पदासीन मंत्रियों की भी जासूसी हुई, यानी जो मंत्री इस वक्त मंत्रालयों को संभाल रहे हैं उनकी तक जासूसी का आरोप लग रहा है। नंबर 4, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के भी फोन टैप होने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेस का आपने देखा, उन्होंने नाम लिया, पत्रकारों का, वैज्ञानिकों का, कानून के जानकारों का, बिजनेसमैन, 300 नंबर हैं। देखिए लगभग 37 ऐसे फोन लिए गए। संबित पात्रा जी को दिखाइए, जो आरोप है मीडिया रिपोर्ट है उसमें संबित जी कहा जा रहा है 37 फोन्स की फोरेंसिक जांच की गई और जिनमें पाया गया कि पेगासस से इन्फेक्टेड वो हैं, उनमें से 10 भारतीय हैं। ये क्या हो रहा है, आप ही समझाइए। धन्यवाद अंजना जी, आपने कहा कि मैं समझाऊं तो मैं समझाता हूं बहुत सिंपल टर्म्स में ताकि आम जनता भी समझ सके। देखिए कहानी क्या है, कहानी है कि एक डाटा रिलीज हुआ है, कहीं से एक डाटा आया है जिसमें कुछ नाम है, हिंदुस्तान के 300 नाम आप बता रही हैं, 300 नाम है, और बताया जा रहा है कि इन डाटा में जो नाम है, इन नामों का फोन हैक किया गया है और कहीं ना कहीं पेगासस नामक एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके इनके सारे फोन की क्लोनिंग कर दी गई है और इनके डाटा को सरकार ने ले लिया है। देखिए पहली बात तो है कि जो हिंदुस्तान की जो पोर्टल है, जो वायर, जिसने इस पूरे स्टोरी को किया है, जो पार्टनर है इसमें, उसने खुद ही इसको नकार दिया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। द प्रेजेंस, ये वायर में लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डाटा does alone not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. However, the Pegasus project, a consortium of international news organization, believes the data is indicative of potential targets identified in advance possible surveillance attempts. 3 शब्द यहां ध्यान देने के लिए है। उन्होंने कहा कि डाटा में नाम है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके ऊपर सर्विलेंस हो रहा था या पेगासस द्वारा इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरा, वो कहते हैं कि जिनका नाम है, ऐसा भी हो सकता है कि वो भविष्य के टारगेट हो, पोटेंशियल टारगेट हो, और ये पॉसिबल सर्विलेंस अटेम्प्ट है। ये पॉसिबल है कि सर्विलेंस हुआ है, जब खुद जिन्होंने ये रिलीज किया है वो खुद ही कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है। जब ये खुद ही नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं यहाँ पर? फिर इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? काल्पनिक कहानी है ये जो डेटा लीक है, इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि इसमें तो अब खबर ये भी आ रही है कि आपके जो मौजूदा संचार मंत्री हैं उनका भी नाम है। तो राहुल गांधी का फोन आप लोग क्लोन नहीं करा रहे थे, आप हैक नहीं करा रहे थे, फिर ये डेटा कौन सा डेटा है? देखिए अंजना जी, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो मैंने आपको, देखिए ये डेटा नहीं है जो मैंने आपको कहा, ये वायर ने लिखा है। ये वायर खुद कहती है जिन्होंने ये डेटा भारतवर्ष में रिलीज किया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम, मैं समझ गई, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउस उसमें पार्टनर है। संबित जी, मेरा सवाल इससे आगे का है, मेरा सवाल इससे आगे का है। संचार मंत्री ने देश की सदन में कहा कि ये जो डेटा लीक्ड डेटा है उसका जासूसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये जासूसी के लिए नहीं हो रहा था। तो ये डेटा क्या है इन लोगों का? तो ये मैं बताता हूं, ये डेटा एक फर्जी डेटा है जो एक अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, एक कंफ्यूजन के माहौल बनाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है। और आप भले तरह से जानते हैं ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका 36 का आंकड़ा है भारत के साथ, और तभी आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भारतवर्ष को कहीं ना कहीं मलिन करने के लिए, उसके छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने 300 डाटा रिलीज कर दिया। ये डाटा कहां से आया, यही तो हम पूछ रहे हैं। कहां, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डाटा? जवाब दीजिए सुप्रिया
question और मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं। ठीक है, मैंने कुछ जल्दी से पूरा पत्रकार कीजिए। हाँ। मैं 10 सेकंड और लूंगा आपकी अनुमति से, फिर सुप्रिया जी बता देंगी। आप कुछ पत्रकारों के नाम आया है, आपने कहा इनके ऊपर जासूसी कर दी पेगासस लगा के। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, करोड़ों रुपए लगा के पेगासस लगाएंगे इनके ऊपर कोई भी आदमी? एक पत्रकार है, बहुत जानी मानी पत्रकार है, उनके पास एक ईमेल आया कि आप हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं, कल से हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं। यह अनवेरिफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए, इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब मनगढ़ंत हैं, सब काल्पनिक हैं। जासूसी कैसे होती है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूं, क्या बोल आप रहे हैं? याद करिए 2000, आ रही आप याद सुप्रिया जी, करिए फौरन आ रही इस हूं। एक प्रकार बार से जरा सुनिए। 2009 में जब जासूसी का, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट लेके आया हूं। 2009 में जब विषय जासूसी का उठा तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हाँ, फोन टेप तो हुए हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, मैं उन नेताओं का नाम भी आपको बता दूंगा, सीताराम येचुरी जी के, जयललिता जी के और सीबी नायडू जी के। एग्जैक्ट डेट था 19 जनवरी 2006। उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ, टेप तो हुए हैं, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनका किसी मतलब नहीं है हमसे, उन्होंने किया होगा। और भूपिंदर सिंह नामक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो कौन क्या लिंक भेजता है, जिसको एरा गेरा नत्थो खेरा, मतलब हैकर्स बैठे हैं, कोई हैकर क्या करता है ये सरकार का मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। प्रोफेसर बन जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस मीडिया हाउस ने इसे छापा है वो खुद कह रहा है कि बियॉन्ड डाउट ये नहीं प्रूव हो जाता इससे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद वो नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ट्रेसेस होते हैं स्पाईवेयर के, वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। राहुल गांधी जी के मोबाइल पर देखा गया था उनमें से भी कुछ के नाम लगाए हैं जो निजी सिटीजन हैं। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए अंजना जी। उन्होंने धारा प्रवाह बोला, मुझे 2 मिनट धारा प्रवाह बोलने दीजिए, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब मैं आज दूंगी यहां पर। मुझे सबसे पहली आपत्ति है कि एक महिला होने के नाते ये जो बोला गया ना, एरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर ले, नहीं, किसी की जासूसी नहीं करी जाती। जासूसी करना इलीगल है, किसी की जासूसी नहीं होती। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग इसको इतनी इजी वे में, इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते। किसी की जासूसी इस देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, ये भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। ये 45 देशों में 17 एजेंसीज ने मिलकर किया है, क्योंकि फॉरबिडन लिस्ट के पास ऐसा डेटा एनएसओ का आया था। एनएसओ ने पहले भी और अभी भी बार बार इंसिस्ट किया है कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं स्पाईवेयर। 50 के पैकेज में वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को, सॉवरेन्स को बेचते हैं। अगर भारत में लीकिंग हुई है, अगर भारत में टारगेटेड लिस्ट हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट को बेचा हुआ स्पाईवेयर ही कर सकता है, ये प्राइवेट को वो नहीं बेचते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने पहले अपने कार्यकाल के दौरान और आज अश्विन वैष्णव जी ने दोबारा कहा है अनऑथराइज्ड इसमें नहीं हुआ है, मतलब कि ऑथराइज स्नूपिंग करी गई है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे लेमोंड हो, चाहे यहाँ का वायर हो, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी, उनके 5 प्राइवेट फ्रेंड्स, उनके 2 कर्मचारी, 9 लोग इसमें। अब सुप्रिया जी, आपकी इजाजत है, 2 सवाल पूछूं। चुनाव आयोग के आयुक्त, और एक मिनट, सबका नाम मैंने दिखाया मैडम, सबका नाम दिखाया, चुनाव आयोग के आयुक्त, उनका, और आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके 11 नंबर ट्रैकिंग लिस्ट पर थे। चुनाव आयोग के आयुक्त जगदीश कोचर और तो और रितिका चोपड़ा, जो चुनाव आयोग कवर करती थी, उनका भी नंबर ट्रैकिंग पर था। स्मृति ईरानी के पीएस, वसुंधरा राजे के पीएस, प्रहलाद पटेल जो है उनके खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके पीएस, उनका माली, ये क्या हो रहा है इस देश में, आप सोच सकती है। और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की अंजना जी कि ये स्पाईवेयर आपके कैमरे को हैक करता है। अगर किसी महिला का कैमरा हैक हुआ है और अगर उस महिला का कैमरा उसके पास, उसकी किसी आपत्तिजनक जगह पर, अगर वो अपने बेडरूम में है, तो देखिए ये कैमरा क्या क्या कर सकता है। हमारे घर की बहू बेटियां आज प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सार्वजनिक जीवन में ये कैमरा उनका क्या क्या देख सकता है। देखा टर्की के क्या डिटेल्स आए हैं, समझने की जरूरत है कि ये
विकृत मानसिकता। ठीक है समृद्ध जी, छोटा सा जवाब दीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद राघव चड्ढा जी फौरन आ रही हूँ, बात है। अर्पिता जी आपके पास भी आ रही हूँ, जल्दी से अजय जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब देखिए। बोल रहे थे जो मंत्री जी बयान दे रहे थे। नहीं अंजना जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि सारे आरोप हमारे सरकार के ऊपर